एक होता है त्याग, एक होते है उपेक्षा। तो त्याग की अपेक्षा भी उपेक्षा श्रेष्ठ है, और उपेक्षा में भी तटस्थ रहना और श्रेष्ठ। कई साधक ऐसा प्रश्न करते हैं कि हम बहुत समय से कोशिश कर रहे हैं, विकार दूर नहीं हो रहा। तो मैं कहता हूं कि कोशिश कर रहे हो, यही गलती है। विकारों को दूर करने की कोशिश करने का तात्पर्य हुआ कि आप विकारों को सत्ता दे रहे हैं, जिसकी सत्ता वास्तव में है नहीं। सत्ता देकर और फिर उसे नष्ट करने की कोशिश करोगे तो कैसे दूर होगा? तो उसके लिए एक ही उपाय है, उपेक्षा। हो जाए तो ठीक, ना हो जाए तो ठीक, उसके कोई मतलब नहीं, उपेक्षा। क्योंकि वास्तव में हम तटस्थ हैं, तटस्थ भी होना नहीं है। अगर तटस्थ होने की कोशिश करेंगे तो वो भी गलत है। स्वीकार करना है अपने आप, तटस्थता को स्वीकार करना है। स्वामी महाराज ने एक पुस्तक लिखी थी, एक नई बात। एक नई बात में नई बात क्या थी? यही थी कि अपने में काम क्रोध आदि विकारों को मानना और फिर उसे दूर करने की चेष्टा करना। इसकी अपेक्षा है कि विकार अपने में नहीं है, इसको स्वीकार कर लें। तो ये नई बात। प्राय साधकों में यही देखा जाता है कि वो चेष्टा करते हैं। तो ये गलती की तरफ जल्दी ध्यान जाता नहीं है। अपने में है ही नहीं, इसको स्वीकार करना है, और उनकी इसलिए फिर अपने आप उपेक्षा हो जाएगी उनकी। गीता में भी कहा, असंग शस्त्रेण दृढ़ छित्वा। ये उपेक्षा करना, ये असंग शस्त्र है। यही संसार की भी उपेक्षा करनी है तो ठीक, नहीं है तो ठीक। स्वामी महाराज ने कई बार कहा भी है कि कहते हैं कि संसार मिथ्या है। तो वास्तव में संसार मिथ्या नहीं है, संसार का संबंध मिथ्या है। तो संबंध को स्वीकार नहीं करना। अगर संसार को मिथ्या मानेंगे तो भी बंधन होगा, सत्य मानेंगे तो भी बंधन होगा। ये जल्दी बात समझ में आती नहीं, क्योंकि राग से भी संबंध जुड़ता है और द्वेष से भी संबंध जुड़ता है। जैसे स्वामी महाराज ने कहा ना कि किसी भी प्रकार से भगवान के साथ संबंध जोड़ ले तो वह कल्याण करने वाला है। राग पूर्वक संबंध जोड़े, प्रेम पूर्वक संबंध जोड़े, और कंस आदि ने संबंध जोड़ा द्वेष से, तो दोनों का कल्याण हो गया। जिसने संबंध नहीं जोड़ा उसका वो वैसे ही रहेगा। तो ना राग करे ना द्वेष करे, उपेक्षा करे। ये उपेक्षा की बात समझ में आ जाए तो बहुत लाभ की बात है। उपेक्षा से क्या होगा कि हम साधन करते हैं और जीवन भर साधन करते रहते हैं और लाभ नहीं दिखता। लाभ तब होगा जब करना होने में बदल जाए और होना है में बदल जाए। एक बार मैंने स्वामी महाराज से ये शंका की कि आप चुप होने की बात कहते हैं कि चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप साधन, लेकिन घंटों तक कराते हैं कीर्तन, पूरा क्रिया ही क्रिया, क्रिया ही क्रिया। तो क्या बात है, क्या इसमें क्या रहस्य है? तो स्वामी जी महाराज ने बड़ी मार्मिक बात कही कि वास्तव में हम चुप हैं, चुप साधन करना नहीं है।
चुप हैं इसको स्वीकार करना है। ये बहुत सूक्ष्म और ऊंची बात है। पकड़ में आ जाए तो तत्काल लाभ देने वाली बात है, क्योंकि हमारा जो स्वरूप है वो स्वतः चुप है, स्वतः तटस्थ है। उसको बस स्वीकार करना है। लेकिन मैं ऐसा चुप साधन करने के लिए क्यों कहता हूं कि लोगों में को जल्दी बात समझ में आती नहीं है, उनमें क्रिया का वेग है। और क्रिया के वेग रहते हुए ये बात उनके समझ में आएगी नहीं, और फिर बातें सीख जाएंगे, करेंगे कुछ नहीं, सीख जाएंगे बातें। इसलिए कहते हैं कि चुप साधन करने की बात कहता हूँ। वास्तव में चुप साधन करना नहीं, स्वरूप तो स्वतः ही चुप है, करना क्या। तो उसके लिए क्या उपाय बताया स्वामी जी महाराज ने कि कोई भी काम कर रहे हैं, किसी काम में हम व्यस्त हैं, बिजी हैं, करते करते बीच में एकदम उस काम को छोड़ के कुछ सेकंडों के लिए शांत हो जाए, उसके बाद फिर काम करना शुरू कर दें। तो इससे क्या है कि वो चुप होने की, शांत होने की ये युक्ति जो है वो युक्ति पकड़ में आ जाएगी कि वास्तव में हम शांत हैं, वास्तव में हम चुप हैं। तो तब साधन करना, जो साधन करते हैं वो करना होने में बदलेगा। जब तक करना होने में नहीं बदलेगा तब तक साधन की सिद्धि नहीं होगी। साधन इतना स्वाभाविक होना चाहिए जैसे हम श्वास लेते हैं, जैसे हम नींद लेते हैं। अब हम श्वास लेते हैं लगातार दिन रात, लेकिन मन में कभी नहीं आती कि हम श्वास हमें लेना है या हम श्वास ले रहे हैं। स्वाभाविक चल रहा है, उसके लिए कोई चेष्टा नहीं करनी, और न हम उसका कर्ता बनते हैं कि मैं श्वास ले रहा हूँ, कर्ता भी नहीं बनते, वो तो स्वतः हो रहा है। नींद आती है तो स्वतः नींद आती है, नींद के लिए प्रयत्न नहीं करना पड़ता, और प्रयत्न करेंगे तो नींद आएगी ही नहीं। तो ये युक्ति है कि शांत हो जाए, चुप हो जाए, तटस्थ हो जाए। साधन कर, जो भी साधन करते हैं उसका भान ना हो कि मैं करता हूं, ये भी भान ना रहे। हो रहा है साधन, मैं कर नहीं रहा हूं, साधन हो रहा है। तो ये युक्ति अगर आ जाए तो साधन में बहुत लाभ होगा, बहुत जल्दी लाभ होगा।